नमस्कार दोस्तों, मैं जीव द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को सुपर टेट यानी जूनियर सुपर टेट जो बैच है इसमें आपको मैथ पोर्शन का मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। इकाई का अंक याद करना। इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इकाई का अंक यानी टॉपिक है कि इकाई का अंक ज्ञात करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इकाई का अंक ज्ञात करना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अंक ज्ञात करना और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। यहाँ से हर बार टेट सुपर टेट हर एक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया है कि दो गुणे, जैसे मान लीजिए लिखा है कि 212 गुणे 700 या 449 गुणे 782 गुणे 344। अब इसमें अगर इकाई का अंक पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों। पहले हम 2 को 9 से गुणा कर देंगे तो 2 9 18 होता है। 18 को मुझे 1 से कोई मतलब नहीं है। हम 8 को फिर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है। और इसका मैं 6 लूँगा, 6 को फिर मैं 4 से गुणा करूँगा तो 4 6 चौक 24 24। तो इसमें जो 4 आया है यही आपका इकाई का अंक होगा। यानी इकाई का अंक क्या होगा? 4। इकाई का अंक क्या होगा? 4। तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से इसमें पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। लगभग इसके 3-4 तरीके हैं। मैं उस सारे तरीकों को बताऊंगा। हो सकता है कि एक वीडियो में कंप्लीट ना हो पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर भी चर्चा करूंगा। चलिए देखते हैं। जैसे अगर लिखा है 789 गुणे 349 गुणे 668 गुणे, आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, 782 या 779। अब हम इनका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग को क्या कहना है, किसी इकाई का अंक कह रहा है, इसका मतलब मुझे इससे इकाई के अंक से मतलब है। तो 9 को जब 9 से गुणा किया जाए तो 9 9 81 होगा। और यहाँ पर इस 81 में सिर्फ मुझे 1 से मतलब है, ना कि मुझे 8 से मतलब है। अब हम 1 को गुणा करेंगे 8 के साथ तो ये 8 होगा। और यही 8 को जब हम 9 के साथ गुणा करेंगे तो 8 9 72 यानी 772 होगा। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 2। मुझे उम्मीद है कि अब ये कुछ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे अगर मान लीजिए कह दें कि 782, इसका आंसर आप लोग देंगे 782 गुणे 395 या 394 गुणे 376 या 86 गुणे 499। इसका इकाई का अंक बताइए। तो आप लोग कैसे हल करेंगे उसको आप लोग बताइए। तो देखिए, इसको हल करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि सिर्फ चाहे जितनी बड़ी भी अंक हो उसका सिर्फ इकाई का अंक लिया जाता है। इकाई का अंक फिर नेक्स्ट वाले इकाई के अंक से गुणा किया जाता है। जैसे 2 गुणे 4, यहाँ 8 आएगा। अब इस 8 को फिर अगले वाले इकाई के अंक से गुणा किया जाएगा। तो 8 का जब 6 के साथ गुणा होगा तो 48 आएगा। 48 का 8 फिर अगले वाले 9 के साथ गुणा होगा तो ये आ जाएगा 9 8 72। यानी इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 2। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी का देखते हैं हम लोग। यानी 2 इसका आंसर होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन देखा जाए तो देखो क्या हो सकता है, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से दिया है 300 और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे या नेक्स्ट इसका जो सेक्टर होगा उस पर काम किया जाएगा। जैसे 300 फिर 912 742 फिर 394। अब कहा जाए कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई का अंक यहाँ पर 4 है। इस 4 को जब 2 के साथ गुणा कर दिया जाएगा तो 8 होगा। फिर इस 8 को जब 2 के साथ गुणा किया जाए तो 16 होगा। और 16 का हम लोग को सिर्फ 6 लेना है। 6 को जब 4 के साथ गुणा किया जाए तो 24 होगा। और 24 में आपको इकाई का अंक बताना है तो सिर्फ 4 होगा। अब अगला क्वेश्चन या अगला टाइप है, उस टाइप पर हम लोग फोकस करते हैं। उस टाइप को देखिए, इसका आंसर 4 आया था। अब अगला जो टाइप है उस पर देखो हम लोग क्या करते हैं और कैसे उसको कंप्लीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी डिजिट में 5 दिया हो और 5 देने के बाद में यानी जब 5 आएगा तो 5 के साथ या तो सम आएगा, संख्याएं और होंगी 5 के साथ या तो सम होंगी यानी सम होंगी या विषम होंगी या विषम होंगी।
तब क्या होगा, विषम होंगी। तब देखो क्या होगा, होंगी। तो सबसे खास बात है कि अगर 5 सम है, यानी 5 और कुछ सम संख्या आई है, तब आपका आंसर 0 होगा। अगर 5 के बाद कोई विषम संख्या आई है के बाद विषम संख्या अगर है, तो आंसर विषम संख्या, आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा 5। यहाँ पर क्या होगा आंसर 5। तो इस लाइन को आप अगला मतलब नंबर 2 डाल के लिख लीजिए कि 5 के साथ, यानी कोई संख्याएं जो डिजिट दी हैं, अगर उसमें 5 आया है, 5 के बाद में कोई विषम संख्या आया है, तब क्या होगा, या सम संख्या क्या होगा। तो अगर मान लीजिए पहला हेडिंग डालिएगा कि अगर जब 5 सम है तब उसमें 0 आएगा, 5 के बाद अगर कोई विषम संख्या आती है तो उसका आंसर 5 होगा इकाई के अंक में। चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा है, अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग देख लें कि एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे 245 अगर लिख दिया जाए, 245 के बाद में गुणा कर दिया जाए 365 या 369 कर दिया जाए, फिर इनके साथ में गुणा कर दिया जाए 443, फिर 713 गुणा कर दिया जाए। तो अब देखिए यहाँ 5 लिखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका यानी विषम है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा 5। अब थोड़ी देर के हम लोग चेक करते हैं, जैसे 5 9 45 5 आया, फिर 5 3 15 5 आया, और फिर 5 3 15, तो इकाई का अंक क्या आया 5। तो हमेशा याद रखना कि जब इस तरह के कोई डिजिट दिए होंगे और अगर उसमें विषम संख्याएं होंगी, यानी 5 कोई लिखा है, उसके बाद में अगर विषम संख्याएं दी हुई हैं, तो हम लोग को सिर्फ आंसर मेरा क्या आएगा, एक विषम संख्या, वो भी 5 ही आएगी। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन इस पर और हम लोग लेते हैं, फिर अगले अगले वाले इस पर पार्ट पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर है आपका 975 गुणे 731 गुणे 849 गुणे 713, तो यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा। तो अब आपको ना तो गुणा करना है ना कुछ करना है, डायरेक्ट आप देखिए एक 5 आपको मिला है, फिर इसके बाद में इकाई के अंक सब जगह विषम है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 5। क्या आएगा आंसर 5। अब अगर आप चेक करना चाहें, अगर आपको मुझे चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस 5 को 1 के साथ गुणा करोगे तो 5 का नाम 5 होगा, वही 5 को जब 4 के साथ गुणा करोगे, 9 के साथ गुणा करोगे, तब क्या हो जाएगा 9 5 45, और वो लास्ट का जो इकाई का अंक 5 है, उस 5 को जब 3 के साथ गुणा करोगे तो 15 हो जाएगा, और इकाई का अंक क्या आएगा 5। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन चलिए मैं दे रहा हूँ और आप लोग उसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा। तो अगर उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, देखिए वो क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए वो क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग इसका वो कलर चेंज कर ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन देखा जाए क्या होगा, तो क्वेश्चन को देखो, जैसे मान लीजिए 495 लिखा है, 495 के बाद में लिखा है 313 गुणे 777 गुणे 999। अब हम इसमें आपसे कहें कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप लोग प्लीज़ इसका कमेंट ज़रूर बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। मैं आपकी आंसर का वेट करूँगा। जी आपने कुछ सही बताया है। चलिए देखते हैं। जैसे 5 का जब हम लोग 3 के साथ गुणा करेंगे तो 15 आएगा, और 15 में जब 5 का 7 के साथ गुणा होगा तो 35 आएगा, और यही 35 का जब 5 के 9 के साथ गुणा होगा तब आएगा 45। यानी क्या, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है और उसके बाद में सारे जो इकाई के अंक हैं वो विषम में हैं, इसलिए इनका आंसर जो है वो 5 ही आएगा। अब चलिए कोई सम संख्या लेते हैं और उसको ट्राई करके देखते हैं, देखिए आंसर क्या आता है। अगर हम लोग एक क्वेश्चन को कोई दूसरा लेते हैं, जैसे अभी मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर देखा जाए, इसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ लिखा है 495 के बाद में अगर गुणा कर दिया जाए, या चलिए एक ही कलर करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 495 और गुणे 342 गुणे 712 गुणे 993। आप कहें इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए 5 का जब 2 के साथ गुणा किया जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक 0 आएगा।
और जब फिर कभी दोबारा इकाई के अंक यानी जीरो आ गया, जीरो के अंक से किसी भी मल्टीप्लाइड किया जाता है तो आंसर हमेशा जीरो आता है। इसका मतलब इसकी इकाई का अंक अगर पूछा जाए क्या होगा तो क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। फिर एक अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन एक हो गया, दूसरा क्वेश्चन है 712 गुणे 555 गुणे 494 गुणे 772 या 712, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक आप लोग देखें, बिना देखे और तुरंत आंसर बता सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। 5 दूनी 10 यानी जीरो आएगा, कुछ हमको करना ही नहीं है। इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, देखिए अगर अगला क्वेश्चन मुझे लेना ही है तो हम ले रहे हैं 412 गुणे 395 गुणे 12,732 गुणे 448 या 49। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ के इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ भी इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। यानी इकाई का अंक क्या होगा, जीरो। इकाई का अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों सहपाठियों को अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे अगर यहाँ लिखा 555 गुणे 492 गुणे 342 गुणे 700 या 337 या 73, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, इनका जब मल्टीप्लाइड किया जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 होने पर जीरो आएगा और जीरो से किसी संख्या को गुणा करने पर आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो यहाँ का इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। तो हमको लगता है कि ये टाइप भी आप लोग समझ पाए होंगे। मुझे उम्मीद है कि एक टाइप ये आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला टाइप देखा जाए। अगर मान लीजिए इकाई का अंक आपका जीरो है, जैसे 920 गुणे 743, अगर कहीं पर इकाई का अंक जीरो है, एक या तो चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक यदि किसी संख्या में इकाई का अंक अगर जीरो है या शून्य है, किसी संख्या में यदि इकाई का अंक शून्य है तो उसका आंसर भी शून्य होगा। तो उसका आंसर या उत्तर हमेशा शून्य होगा, हमेशा शून्य होगा। तो ये आपका रहा आंसर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि 420 गुणे 312 गुणे 795 गुणे 1245 या 34। तो यहाँ पर इकाई जब जीरो के साथ किसी संख्या को गुणा किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसलिए इनका आंसर क्या होगा, जीरो। सॉरी। चलिए एक अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसके बाद में ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर लिखा 395 या 349 गुणे 742 या 721 गुणे 345 गुणे 990, यहाँ पर इकाई का क्या आएगा। आप क्वेश्चन देख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आंसर क्या आएगा। इसका आंसर जीरो आएगा। फिर एक अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक अगला क्वेश्चन ले रहे हैं कि अगर 240 गुणे 100 या इसको 49 कर लो, 249 गुणे 100 गुणे 12 गुणे 735, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो। इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर मान लीजिए 342 या 312 गुणे 452 गुणे 712, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा और गुणे इसके साथ में कर दिया जाए। मान लीजिए इसके साथ एक संख्या और गुणा कर दीजिए कि 530, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब एक पॉइंट और बचा है आप लोग का, उसको देख लीजिए। चलिए अगर हम लोग देखते हैं, जैसे अगर किसी इकाई का अंक इसे ले ले 400 या 730 लिखा है गुणे, अब यहाँ से आपको बताना है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 512 गुणे 792 गुणे 884 या 848, इसमें इकाई का अंक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इसका इकाई का अंक क्या होगा? 0। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन लिखते रहिए और उसका जवाब देते रहिए खटाखट। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसका जवाब जरूर दें। जैसे मान लीजिए 412 गुणे 320 गुणे 732 गुणे 992, इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी आएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 712 गुणे 449 या 495 गुणे 342 गुणे 700 या 332, इसमें इकाई का अंक अगर देखा जाए तो अब भैया यहाँ प्रॉब्लम होगी, इनके साथ थोड़ा गुणा कर दिया जाए 130 का, तब इकाई का अंक फिर हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन है कुछ, इसको भी आप सॉल्यूशन करके बताना। अगले क्वेश्चन जो है उसको आप देख लीजिए। जैसे ये कलर नहीं सही रहेगा, जैसे 432 गुणे 712 गुणे 330 गुणे 452, यहाँ पर आपको जवाब देना है। फिर अगला क्वेश्चन आप लिखिए। अगला क्वेश्चन 555 गुणे 422 या 423 गुणे 700 या 432 गुणे 994 या 994, इसमें क्या आएगा? तीसरा क्वेश्चन। इस सारे क्वेश्चन का कल हम आपसे जवाब देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस होमवर्क है, आप लोग घर से कंप्लीट करना। जैसे मान लीजिए 395 गुणे 737 गुणे 449 गुणे 731, इसका क्या होगा? यूनिट यानी इकाई का अंक। फिर चौथा क्वेश्चन है 542 या 517 कर लीजिए, 517 गुणे 332 या 333 गुणे 557 गुणे 997, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब कल आप मुझे देंगे, मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का इंतज़ार करूँगा। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। उसमें से एक आपका पॉइंट जो बचे हैं, जैसे आपने 5 पर किया है, 4 पर किया है, 0 पर किया है, 1 पर किया है, अभी आपको 6 पे करना है, 9 पे करना है, फिर इसके बाद में 7 है, 8 है। तो इस सारी संख्याओं को मैं कल करवाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों और सहपाठियों को भी इस सारे वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंप्लीट हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।